एवरीवन वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक्सरसाइज 7 पॉइंट को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कवर करेंगे। देखिए इसके अंदर हमें क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है, विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3। देखो दो पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, इसको मैं ए पॉइंट मान लूँगा और इसको जो है मैं लेट कर लूँगा बी पॉइंट। अब देखो यहाँ पर मैं रखता हूँ इसको, तो जो है मैं -1, इसको तो जो है मैं ए पॉइंट मान लूँगा। सबसे पहले इसी को लिख लेता हूँ -1, 7, इसको तो जो है मैं ए पॉइंट मान लूँगा और इसको जो है मैं बी पॉइंट मान लूँगा। मैंने इसको बी पॉइंट मान लिया। 4, -3। अब देखो इन दोनों को जो है मैं ज्वाइन कर दूँगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा मेरा, एक पॉइंट ये हो जाएगा, इन दोनों को जो है मैं ज्वाइन कर दूँगा। अब देखो ये जो है हमारी एक लाइन बन गई। अब देखो जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमें फाइंड आउट करना है ना, वो पॉइंट जो है ना हमारा इन दोनों पॉइंट को या फिर इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। सपोज ये हमारा एक पॉइंट है, देखो इसको जो है मैं पी नाम दे दूंगा। ये पी पॉइंट जो है ना हमारा इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। उसको मैं किस तरीके से रखूँगा, 2:3 इस तरीके से मैं रखूँगा। और देखो इस पी के कोऑर्डिनेट्स को ही हमें फाइंड आउट करना है। मुझे पता नहीं इसके कोऑर्डिनेट क्या है, तो मैं इसके कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई रख लूँगा। देखो यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स के हमें फाइंड आउट करना है इस पॉइंट के। अब देखो इसको जो करेंगे हम सेक्शन फार्मूले से, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया भी था। सेक्शन फार्मूला क्या होता है हमारा, x, y। इसके कोऑर्डिनेट को हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो मैंने याद करने की ट्रिक भी बताई थी। m1 प्लस में पहले तो m2 लिख लो, डिवाइड बाय m1 प्लस में m2 कर लो। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो x2 की और x1 में इनकी मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर कोमा लगाओ। फिर आप लिखो, देखो m1 प्लस में m2 कर दो दोबारा, m1 प्लस में m2 इस तरीके से कर दिया हमने। नीचे भी m1 प्लस में m2 ये कर दिया हमने। देखो अब इसमें जिस तरीके से x2 x1 की मल्टीप्लाई करी, यहाँ पर कर दो y2 और y1 की मल्टीप्लाई। अब देखो ये हमारा x1 होगा, ये हमारा y1 होगा, ये हमारा x2 होगा, ये हमारा y2 होगा। तो बस वैल्यूज़ को पुट करेंगे और एक्स वाई के कोऑर्डिनेट हमारे आराम से आ जाएंगे। अब देखो m1, अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था, 2:3 में डिवाइड करता है ना इस लाइन को, ये पी पॉइंट। तो ये हमारी m1 की वैल्यू होगी और ये जो है हमारी m2 की वैल्यू होगी। यानी ये वैल्यू m1, ये वैल्यू जो है हमारी m2। तो m1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। इनटू में x2 की वैल्यू कितनी है, देखिए x2 की वैल्यू मेरी है 4, तो 4 रख दीजिए यहाँ पर प्लस में। अब देखो m2 की वैल्यू कितनी है मेरी, 3 है। इनटू में x1 की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो ब्रैकेट क्लोज करिए, माइनस में तो ब्रैकेट में रखिए। m1 प्लस में m2 यानी 2 प्लस में 3, m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 3। अब देखो m1 इंटू में y2, m1 सबसे पहले m1 की वैल्यू कितनी है, देखो 2 है। इंटू में y2 की वैल्यू कितनी है, -3 है। तो -3 आप रख देंगे प्लस में। m2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। m2 की वैल्यू हमारी 3 है ना। इंटू में y1 की वैल्यू देख लो यहाँ पर कितनी है, 7 है। तो 7 रख देंगे और ब्रैकेट जो है क्लोज कर देंगे, डिवाइड ब्रैकेट जो है पूरा लगाएंगे ऐसे करके। m1 प्लस में m2 यानी 2 प्लस में 3। तो देखो इसको जो है बस सॉल्व कर लूँगा। 2 4 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस के 3 की मल्टीप्लाई -1 में, तो माइनस का 3 डिवाइड बाय 2 + 3 कितना, 5। इधर का सॉल्व करिए, 2 3 6 और माइनस का 6 आएगा, क्योंकि माइनस के 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। माइनस का 6 आ गया, प्लस में 3 7 से कितना, 21। बस सॉल्व करना है, कुछ नहीं है। 2 प्लस में 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। यहाँ पर चाहे तो x और y साथ के साथ लिखते चलिए, यहाँ पर भी x और y। तो देखो यहाँ पर लिखिए x और y के कोऑर्डिनेट्स को ही हमें फाइंड आउट करना है। 8 - 3 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 डिवाइड बाय, नीचे 5 है ये आपका, 5 डिवाइड बाय 5 हो गया हमारा ये। अब देखो यहाँ पर ये भी, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मगर प्लस की वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारा 15। प्लस का आएगा क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बढ़ी है, डिवाइड बाय 5 ब्रैकेट में रखिए। 5 3 15 और 5 से 5 ये कट जाएगा। अब देखो सबसे पहले एक चीज़ को समझते हैं। हमने जो है पहले एक क्वेश्चन किया था, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था 7.1 का लास्ट वाला क्वेश्चन। देखो हम जब मैं यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया था इसको, तो मैंने डिवाइड किया था इस इक्वेशन को 4 से। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इसको 20 को जो है आप इधर ले आइए, तो इधर साइड आपकी क्या रह जाएगी, इधर जब 20 इधर आ जाएगा, ये माइनस का 20 बन जाएगा, इधर आपकी 0 रह जाएगी। फिर आप कॉमन 4 को कॉमन ले लेंगे, तीनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे। 4 को कॉमन लिया तो अंदर हमारा ये आ जाएगा 3 से, इस तरीके से कट जाएगा ये। तो इधर 0 है, 4 इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से x और y के बीच का रिलेशन आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन को कर सकते हो। तो चलो हम वहीं पर चलते हैं जहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। देखो अब x और y के कोऑर्डिनेट को ही मुझे फाइंड आउट करना है। देखो ये तो 5 1 से 5 1 टाइम्स कट जाएगा ये, और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 हो गया।
तो एक्स आई और वाई के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो जाएंगे। देखो मुझे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना था जो हमारा इन दोनों पॉइंट को यानी इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। अब ये मैंने पॉइंट रख लिया था, इसके कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता थे। इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे 1,3 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी आपको ये वाला क्वेश्चन कराया।